हाँ दोस्तों, चलते हैं हमने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं मैथ के टॉपिक, और टॉपिक होगा मैथ का। आपके लिए हमने समुच्च के बारे में बता दिया, कक्षा 11 का मैथ के बारे में बताएंगे। और चैप्टर है सेट, जिसे बोलते हैं समुच्च। और समुच्च के प्रकार हम आपके लिए बता चुके हैं, और आज समुच्च के कुछ और संक्रियाएं बताएंगे। ठीक है, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए माइनस बी है। समुच्चयों का ये चीजें हम आपके लिए बाकायदा क्लियर कराएंगे। तो बच्चों देखो, बात करते हैं दो समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। किसकी बात करते हैं? दो समुच्चयों का का सम्मिलन या संघ। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूनियन ऑफ टू सेट। जाइएगा नहीं, देखिएगा, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी आपके लिए। ठीक है, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी। अब देखो बच्चों, बात किसकी करते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट। तो देखो यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे, तो अर्थात ए बी के बे अवयव, ए व बी के अवयव। ठीक है, ए बी के अवयव जो डबल ना हो, जो डबल नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, ए बी के बे अवयव जो डबल नहीं लिखे जाएंगे। जैसे मान लो ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, तो हम चार चार दो बार नहीं लिखेंगे, 4 सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, अर्थात इसका हम करके दिखा रहे हैं आपके लिए। मान लो कोई सेट है, मान लो कोई सेट जैसे ए है, एक उदाहरण दे रहा है, इसका उदाहरण आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4। ए बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 1 2 3 4। जाइएगा नहीं, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, और बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके लिए यदि ए यूनियन बी निकालने हैं, ए यूनियन बी निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो देखो, एक इसमें है, देखो दो इसमें भी है, दो इसमें, तो डबल नहीं लिखे जाएंगे। ये समझ की कंडीशन होती है, डबल नहीं लिखे जाएंगे, एक बार लिखा जाएगा। तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, ये भी डबल नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो चार इसमें भी, चार इसमें भी, डबल नहीं लिखा है, एक बार लिखा है। 5 और 6, ये हो गया ए और बी। क्या हो गया? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की कंडीशन क्या होती है समझिएगा, जाइएगा नहीं, एक एक बात समझो। ए यूनियन बी की कंडीशन क्या होती है? ए बी के बे अवयव, ए बी के अवयव जो डबल नहीं लिखे जाए। ए बी के अवयव एक एक बार लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। देखो अब जैसे क्या है, इसमें दो दो इसमें, तो दो दो बार नहीं लिखे जाएंगे, दो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तीन तीन बार है तो तीन दो बार नहीं लिखे जाएंगे, एक बार लिखा जाएगा। चार 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 दो बार है तो चार एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखे जाएंगे। तो वही तो है ए यूनियन बराबर ए बी के अवयव जो डबल नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, ठीक, अवयव जो है डबल बार नहीं लिखे जाएंगे, एक बार एक ही अवयव लिखा जाएगा, चाहे कितने बार आया हो। ठीक, ये बार है ए यूनियन। अब इसका बच्चों क्या बना रहे हैं हम आपके लिए? वैन आरेख बना के दिखा दे रहे हैं इसका। इसी का क्या दिखा दे रहे हैं? वैन आरेख। ठीक है, देखो वैन आरेख कैसे दिखाएंगे? वैन आरेख, वैन आरेख दिखा रहे हैं इसके द्वारा। तो बच्चों देख लो, वैन आरेख में कैसे प्रदर्शित करते हैं? वैन आरेख में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मान लो ये है वैन आरेख। मान लो अभी इसी का हम दिखा दे रहे हैं, इसी का वैन आरेख बना दे रहा है। तो ये क्या होगा? यूनियन, समष्टि समुच्च। क्या हो गया? समष्टि समुच्च। और ये क्या हो गया? ए के अवयव हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? बी के अवयव। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक देखो ए के अवयव कितने हैं जो दोनों में है? एक तो 2 है, और एक 3 है, और एक कितना है? 4। 2 3 4। ठीक है, ये दोनों में है। एक ए में कितना है? 1 इधर सिर्फ, बी में नहीं है।
और बी में कितने हैं जो ए में नहीं है, 5 और 6। ठीक है, तो ये जितना एरिया जितना हुआ ये एरिया आपका जितना हुआ, ये वाला एरिया, ये सब ये एरिया जितना हुआ, ये सब एरिया क्या हुआ, ये सब ये जितना एरिया हुआ ये सब क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा। ठीक है, ये ए यूनियन बी बराबर क्या, ए यूनियन बी बराबर, गौर से समझो, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा रेखांकित भाग, रेखांकित भाग। ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, रेखांकित भाग। ये बच्चों आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ए यूनियन बी बराबर जितना रेखांकित भाग है, ये यूनियन बी निकालेंगे तो ये सब हो जाएगा रेखांकित भाग। ठीक है, ये दोनों में थे वो दोनों में लिख दिए, जो सिर्फ ए में थे, जो बी में नहीं थे वो इधर लिख दिए। ठीक है, और जो बी में थे ए में नहीं थे वो इधर लिख दिए। ठीक है, तो इन समुच्चयों के नाम भी लिख देंगे। ये समुच्चय हो गया ए, ये समुच्चय हो गया बी, ये दोनों का ए यूनियन बी होगा। ये क्लियर हो गया, हो चुका होगा। यदि अलग अलग करें, दूसरा समुच्चय हम आपके लिए दिखा दे रहे हैं वैनारिक द्वारा। ठीक है, ये है, तो ये हो गया यूनियन, जिसे बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, समष्टीय समुच्चय। लिख भी दे रहे हैं, समष्टीय समुच्चय। क्या बोलते हैं, समष्टीय समुच्चय। ठीक है, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। तो बच्चे इसे दूसरी कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया, ये ए के अवयव हो गए, ये बी के अवयव हो गए। ठीक है, ये ए के अवयव हो गए, ये बी के। तो ये रेखांकित भाग जो है, ये रेखांकित भाग जो है ये क्या है, ए यूनियन बी है। क्या है बच्चों, ए यूनियन बी। अर्थात ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, रेखांकित भाग। क्या हो जाएगा, रेखांकित भाग। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये बात आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुकी होगी। और समझ में आए तभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और समझ में नहीं आए तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें। ठीक है, ये आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुकी होगी। ये यूनियन बी कैसे निकालेंगे, या ऐसे वैनारिक बनाएंगे इसका। ठीक है, और जो है ऐसे सवाल करेंगे इस तरीका से ए यूनियन बी के। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। अब अगले देखेंगे ए यूनियन बी, सम्मिलन के गुणधर्म। ठीक है, सम्मिलन के गुणधर्म क्या लिखेंगे, सम्मिलन के गुणधर्म, गुणधर्म। क्या बच्चे लिखेंगे, सम्मिलन के गुणधर्म। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग सम नियम। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग सम नियम। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग सम नियम। ठीक, और दूसरा कितना क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा नियम, और ये चौथा नियम। ये आप इतना उतारो, अभी बता रहे हैं, जरा पसीना पोंछे। ठीक है, पसीना पोंछ रहे बच्चों, अभी बता रहे हैं हम आपके लिए। पसीना पोंछ ले रहे हैं, फिर हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक, अगला देखो, ये लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, क्रम विनिमय नियम हो गया। और ये कितना क्या हो गया, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम हो गया। और ये कौन सा नियम हो गया, तत्समक नियम, तत्समक नियम हो गया। क्या हो गया, तत्समक नियम। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे से, इधर देखो गौर से, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ये आपके लिए क्लियर हो गई। ये सम्मेलन के गुणधर्म होंगे। ठीक है, किसके गुणधर्म होंगे, सम्मेलन के। अब बच्चों देखो इसमें होता क्या है, इसकी मेन कंडीशन क्या होती है, अगर इसमें ए यूनियन ए निकालेंगे तो क्या इसके बराबर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यदि ए यूनियन निकालेंगे, ए निकालेंगे तो क्या आ जाता है, ए। अगर ए यूनियन, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाता है, बी यूनियन ए हो जाता है। इसके बराबर क्या हो जाता है बच्चों,
बी यूनियन ए, नहीं माना निकाल के देख लेना आप, ठीक है। साहचर्य नियम में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना हो जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाता है, साहचर्य नियम। अब आइडेंटिटी के दो नियम होते हैं, आइडेंटिटी तस्वीर के दो नियम होते हैं, तस्वीर के दो नियम होते हैं, एक तो फाई का नियम होता है, एक यू का नियम होता है। तो ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई बराबर ए हो जाएगा, ए यूनियन यू बराबर कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, ये आपके लिए बाकायदा ध्यान में, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये एक एक चीज बाकायदा ध्यान में रखना। ए यूनियन फाई बराबर क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, फाई और ए में बड़ा क्या है, ए। ए यूनियन यू बराबर क्या लिखा जाता है, यू, क्योंकि ए और यू में बड़ा क्या है, यू है। तो इसमें देख ध्यान रखना, दोनों में बड़ा लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। आई होप मैं समझ पाया हूं कि आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा बच्चों, ये क्लियर हो चुका होगा एक एक चीज बाकायदा, ठीक है। और ये आपके लिए समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अब देखो कंडीशन बनती है, जैसे दो समुच्चयों का हमने सम्मिलन निकाला, इसी प्रकार से दो समुच्चयों का निकालेंगे प्रतिच्छेदन। क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदन। इसी प्रकार से दो समुच्चयों को क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदन। क्या निकालेंगे, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन बच्चों। लिखेंगे दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, क्या हो जाएगा बच्चों, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, ठीक है, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, ठीक। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, इसका सिंबल होता है ये इंटरसेक्शन। लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड, इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड, ठीक, ये निकालेंगे। तो बच्चों अब इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये उल्टा यू बनता है बच्चों, क्या बनता है, ये उल्टा यू, उल्टा यू बनता है। क्या बनता है, यूनियन में ऊपर को यू, सीधा यू बनता है, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बनता है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या निकालेंगे, अब इसी तरीके से मैं बताते जा रहा हूं। यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बी के बे अवयव जो दोनों में है, जो दोनों में हो, ए बी के बे अवयव बच्चों जो दोनों में हो, दोनों में, हाँ, ए बी के बे अवयव जो दोनों में समान हो, ऐसे करके लिखो, दोनों में समान हो, ठीक है बच्चों। ए बी के बे अवयव जो दोनों में कैसे हो, समान हो, ए बी के बे अवयव जो दोनों में समान हो। तो बच्चों अब इसी एग्जाम्पल से हम आपके लिए करके दिखा रहे हैं, क्या करके दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में भैया समान देख लियो कौन सी है, गौर से समझो। हमने क्या लिखवाया, इंटरसेक्शन बी और ए बी के बे अवयव जो दोनों में कैसे हो, समान हो, गौर से समझो। ए बी के बे अवयव जो दोनों में कैसे हो, समान हो, जाइएगा नहीं, पहले समझ लो। ए बी के बे अवयव जो दोनों में समान हो, तो ए बी के बे अवयव, अवयव कौन से समान, देखो दो है, तो यहाँ पे दो लिख दिया, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, ये लिख दिया, चार इसमें, चार इसमें, ये लिख दिया। और ये क्या हो गया बच्चों, इंटरसेक्शन। क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन, क्या हो गया, इंटरसेक्शन आपका क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोनों में एक जैसे हो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब बता रहा है इंटरसेक्शन का भी वैन आरेख, किसका वैन आरेख, इंटरसेक्शन का भी वैन आरेख आपके लिए क्लियर करा रहे हैं बच्चों। देखो इंटरसेक्शन का वैन आरेख क्लियर करा रहा है, देख लो बच्चों, इंटरसेक्शन का भी वैन आरेख क्लियर करा रहा है, ठीक है, इसका भी वैन आरेख आपके लिए क्लियर करा रहे हैं। देख लो भाई, इसका वैन आरेख क्लियर कराना है। तो बच्चे देखो ये क्या हो गया, एक समष्टीय समुच्चय हो गया, क्या हो गया, ये समष्टीय समुच्चय, इसे बोलते हैं समष्टीय समुच्चय, क्या बोलते हैं इसे, समष्टीय समुच्चय, ठीक, ये हो गया। और ये कोई, ठीक है, ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय क्या हो गया बच्चों, ए, और ये समुच्चय क्या हो गया बच्चों, बी। और ए समुच्चय और बी समुच्चय किसके अंदर है, समष्टीय समुच्चय के अंदर, किसके अंदर है बच्चों, समष्टीय समुच्चय के अंदर है। तो बच्चों ये कौन, जो दोनों में है, जो क्या है, दोनों में है। जैसे मान लो यहाँ पर दोनों में दो तीन चार थे, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी,
बराबर जो रेखांकित भाग है वही है इंटरसेक्शन, रेखांकित भाग, ठीक है। जो रेखांकित भाग है वही क्या है, इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर रेखांकित भाग, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं बच्चों इसका, वायनारेख का बढ़िया करके समझा के, ये समझती समझ हो गया। ये बच्चों ए हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये बी का ये, ठीक है। अर्थात ए में बे अवयव है जो बी में है, बी के सभी अवयव किसमें है, ए में है। तो ये क्या हो गया, रेखांकित, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया बच्चों, रेखांकित भाग, ठीक है, रेखांकित भाग। अर्थात बी में जो बी में अवयव है वो ए में भी है, अर्थात ए बी दो, ए और बी में कॉमन अवयव कौन से हैं, जो बी वाले सभी अवयव क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर हो गया, ये इंटरसेक्शन भी आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा। ये भी आपके लिए इसका ए इंटरसेक्शन भी ये आगे समझ में, इसका उदाहरण हमने बता दिया एक, और इसका बैनारेख भी आपके लिए बता दिया, ये समझ में आ चुका होगा। और समझ में नहीं भी आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम और अच्छी तरीके से आपको बता सके। कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है। अगली बात है, अब जैसे सम्मिलन के गुणधर्म थे उसी प्रकार से क्या है, प्रतिच्छेदन के गुणधर्म, उसी प्रकार से क्या है, प्रतिच्छेदन के गुणधर्म, प्रतिच्छेदन के गुणधर्म बच्चों। और देखो गुणधर्म चारों यही है, गुणधर्म चारों यही है, बस अंतर क्या है, यहाँ ए यूनियन बी था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, समझ लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, क्रमबद्ध नियम में बी इंटरसेक्शन ए, ये क्लियर हो गया है। और शास्त्रीय नियम में ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, सब में इंटरसेक्शन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन लग जाएगी। ये मैंने मिटाया इसलिए नहीं है, आपको थोड़ा अंतर भी समझ में आए। अब बात करते हैं तत्समक नियम की। देखो इसमें क्या लिखा जाता था, ये ए और फाइव में बड़ा समुच्चय कौन सा है, ए है, ये आपके लिए क्लियर है। ए और यू में बड़ा समुच्चय कौन सा है, यू है, ये भी आपके लिए क्लियर है। तो बड़ा वाला हमने समुच्चय लिख दिया, लेकिन भैया आइडेंटिटी में क्या लिखा जाएगा, छोटा वाला। इनवर्स में वो प्रतिच्छेदन में क्या लिखा जाएगा, छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फाइव लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या लिखा जाता है, छोटा वाला, क्या लिखा जाता है, छोटा समुच्चय, छोटा वाला, छोटा वाला लिखा जाता है, ठीक है। छोटा वाला क्या किया था, छोटा वाला लिखा जाता है, ठीक, सॉरी, लिखा जाता है, ठीक। ये चीज ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, इसमें छोटा वाला लिखा जाता है, ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। जाइएगा नहीं, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी, ठीक है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा बच्चों, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो चुकी हो, समझ में आए तो कमेंट एक बार जरूर कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके से बाकायदा आपके लिए समझाया जाएगा पूरा चैप्टर क्रमबद्ध तरीके से। अब ये इसके कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में बाकायदा मैं आपके सवाल करवाऊंगा, ठीक है। 2 वीडियो में सवाल हो जाएंगे पूरे चैप्टर के, ठीक। तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ये भी आपके लिए, और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये क्लियर कर लेना। अब इसके बाद में आता है, जैसे अभी हमने क्या करा दिया आपके लिए, समुच्चय करा दिया, ठीक है। 2 समुच्चयों का यूनियन करा दिया, 2 समुच्चयों का यूनियन के बारे में बता दिया, उसके वैनारिक भी बता दिया, और ऐसे 2 समुच्चयों का हमने प्रतिच्छेदन भी बता दिया, उदाहरण भी बता दिया, वैनारिक भी बता दिया, उसके गुण भी बता दिए। अब हम आपके लिए बता रहा है 2 समुच्चयों का अंतर, क्या बता रहा है बच्चों, 2 समुच्चयों का अंतर। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या बता रहा है बच्चों, 2 समुच्चयों का अंतर।